सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का तुम्हें बहुत बहुत शौक होना चाहिए, लेकिन इस सर्विस के लिए स्वयं में हड्डी धारना चाहिए। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, आत्मा मैली कैसे बनती है? आत्मा पर कौन सी मैल चढ़ती है? बाबा कहते हैं, मित्र संबंधियों की याद से आत्मा मैली बन जाती है। पहले नंबर का किचड़ा है देह अभिमान का, फिर लोभ मोह का किचड़ा शुरू होता है। ये विकारों की मैल आत्मा पर चढ़ती है, फिर बाप की याद भूल जाती है, सर्विस नहीं कर सकते हैं। आज बाबा ने बहुत सुंदर सा गीत याद किए हैं। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है, तुम्हें दिल लगाने को जी चाहता है, जी चाहता है, तुम्हारे बुलाने को। भगत ये गीत बड़ा अच्छा है। बच्चे गारंटी भी करते हैं कि आपको सुनकर के फिर यह ज्ञान सुनाने की दिल होती है। याद तो बच्चे करते हैं, यह भी जरूर है, कोई याद करते होंगे और मिले भी होंगे। कहा जाता है, कोटों में कोई आकर के यह बरसा लेते हैं। अभी तो बुद्धि बहुत विशाल हो गई है। जरूर 5000 वर्ष पहले भी बाप राजयोग सिखाने शास्त्रमयी शिरोमणि गीता है भारतवासियों का शास्त्र, और यह सुनाने के लिए बाप आया होगा। पहले पहले तो यह समझाना है कि नॉलेज किसने सुनाई थी, क्योंकि यह बड़ी भूल है। बाबा कहते हैं, सिर्फ मनुष्य भूल गए हैं सर्वशास्त्रमयी गीता किसने गाई और उससे कौन सा धर्म स्थापना हुआ। बाकी गाते जरूर हैं, है भगवान आप आओ। भगवान तो जरूर आते ही हैं। नई पावन दुनिया की रचना रचने, दुनिया का ही तो फादर है ना। भक्त गाते भी हैं, आप आओ तो सुख मिले या शांति मिले। सुख और शांति दो चीजें हैं। सत्युग में जरूर सुख भी है, बाकी सब आत्माएं शांति देश में हैं। भगत ये परिचय देना पड़े। नई दुनिया में नया भारत राम राज्य था, उसमें सुख है, तब तब राम राज्य की महिमा है, उसको राम राज्य कहते हैं। बाबा कहते हैं, अवस्था अच्छी चाहिए समझाने के लिए, नहीं तो कभी देह अभिमान में, कभी क्रोध मोह में गिरते रहते हैं। लिखते भी हैं, बाबा आज हम क्रोध में गिरा, बाबा आज हम लोभ में गिरा। अवस्था मजबूत हो जाती है तो गिरने की बात ही नहीं रहती। तो बाबा कहते हैं, यह भी समझाना पड़े। सत्युग में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म, वहां दुख का नाम नहीं। वो है ही सुखधाम, सूर्यवंशी राज्य चलता है, फिर त्रेता में चंद्रवंशी राज्य, फिर द्वापर में है इस्लामी, बौद्धि आएंगे। बाबा कहते हैं, सारा पाठ नोंधा हुआ है। एक बिंदी जैसी आत्मा में और परमात्मा में कितना पाठ नोंधा हुआ है। शिव के चित्र में भी यह लिखना पड़े कि मैं ज्योतिर्लिंगम जितना बड़ा नहीं हूं, मैं तो स्टार मिसल हूं। आत्मा भी स्टार है, गाते भी हैं,
भ्रूकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, तो वो आत्मा ही ठहरी। मैं भी परमपिता परमात्मा हूं, परंतु मैं सुप्रीम पतित पावन हूं। मेरे गुण अलग हैं, तो गुण भी सब लिखना पड़े। एक तरफ शिव की महिमा, दूसरी तरफ कृष्ण की महिमा, ऑपोजिट बातें हैं। अक्षर अच्छी रीति लिखना पड़े, जो मनुष्य अच्छी रीति से पढ़कर समझे सके। स्वर्ग और नरक, सुख और दुख, चाहे श्री कृष्ण का दिन और रात का हो, चाहे ब्रह्मा का कहो, सुख और दुख कैसे हो, फिर चंद्रवंशी बन जाते हैं। सूर्यवंशी फिर त्रेता में आएंगे तो जरूर चंद्रवंशी कुल में जन्म लेंगे। भल राजा ही पद लेते हैं। यह बातें बुद्धि में अच्छी रीति बैठनी चाहिए। जो जितना याद में रहेगा, देही अभिमानी होगा तो धारणा होगी। वो सर्विस भी अच्छी करेंगे, स्पष्ट करके इसको सुनाएंगे। हम ऐसे बैठते हैं, ऐसे धारणा करते हैं, ऐसे समझाते हैं, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने, औरों को समझाने के लिए। सारा समय विचार सागर मंथन चलता रहेगा। जिनमें ज्ञान नहीं, उनकी बात तो अलग है, धारणा नहीं होगी। धारणा होती है तो सर्विस करनी पड़े। अभी तो सर्विस बहुत बढ़ती जाती है, दिन प्रतिदिन महिमा भी बढ़ती जाएगी। तो बाबा कहते हैं, अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण हो गई है। नंबरवार तो हर क्लास में होते हैं, कोई तिक्के कोई ढिल्ले, ये भी नंबरवार है। अगर कोई अच्छे आदमी का 3rd ग्रेड समझाने वाले मिल जाए तो वो समझेंगे यहां तो कुछ है ही नहीं, इसलिए पुरुषार्थ किया जाता है। कलप कलप इस पढ़ाई की भी रिजल्ट निकलती है। मुख्य 8 पास होते हैं, फिर 100, फिर ये 16,000, फिर प्रजा, उनमें भी साहूकार, गरीब सब होते हैं। समझा जाता है इस समय यह किस पुरुषार्थ में है, किस पद पाने लायक है। ज्ञान मार्ग में अति मीठा बनना है, और स्वीट तब बनेंगे जब मीठे बाप के साथ पूरा योग होगा, तो धारणा भी होगी। ऐसे मीठे बाबा से बहुतों का योग नहीं है, समझते ही नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से पूरा योग लगाना है। मां के तूफान तो आएंगे ही, कोई को पुराने मित्र संबंधी याद आएंगे, कोई को क्या याद पड़ता रहेगा। तो मित्र संबंधियों आदि की याद आत्मा को मैला कर देती है। किचड़ा पड़ने से फिर घबरा जाते हैं, इसमें घबराना नहीं है। यह तो माया करेगी, किचड़ा पड़ेगा हमारे ऊपर। होली में किचड़ा पड़ता है ना, हम बाबा की याद में रहें तो किचड़ा नहीं रहेगा। बाप को भूले तो देहवान का किचड़ा पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं, गीता किसने गाई? श्री कृष्ण भगवान विश्वास तो हो ना सके। स्थापना और विनाश कराना भगवान का ही काम है। श्री कृष्ण भला कब आया? अभी किस रूप में है? श्री बाबा के ऑपोजिट श्री कृष्ण की महिमा जरूर लिखना पड़े। शिव है गीता का भगवान, उनसे श्री कृष्ण को पद मिला। श्री कृष्ण के 84 जन्म भी दिखाते हैं, पिछाड़ी में फिर ब्रह्मा का एडप्टेड चित्र भी दिखाने पड़े। सत्युग है पुण्य आत्माओं की दुनिया, यह कलयुग है पाप आत्माओं की दुनिया। वो है निर्विकारी दुनिया, वहां रावण का राज्य है ही नहीं। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं, मीठे बाप से पूरा योग लगाकर अति मीठा और देही अभिमानी बनना है। विचार सागर मंथन कर पहले स्वयं धारण करनी है, फिर दूसरों को समझाना है। अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, निडर बनना है, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का शौक रखना है।
तो आज बाबा वरदान दे रहे हम बच्चों को, सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल खुश नसीब भव। आप बच्चों के पास सच्चा अविनाशी धन है, इसलिए सबसे साहूकार आप हो। चाहे सूखी रोटी भी खाते, लेकिन खुशी की खुराक उस सूखी रोटी में भरी हुई है, उसके आगे कोई खुराक नहीं। सबसे अच्छी खुराक खाने वाले, सुख की रोटी खाने वाले आप हो, इसलिए सदा खुशहाल हो। तो ऐसे खुशहाल रहो जो और भी देखकर खुशहाल हो जाएं, तब कहेंगे खुशनसीब आत्माएं। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, नॉलेजफुल वो है जिसका एक भी संकल्प व फल व्यर्थ ना जाए। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं खुशनसीब आत्मा हूं। मुरली को और गहरी चिंतन करते हुए निरंतर शिव पिता की याद में रहना है कि भगवान मेरा साथी है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।